नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक रिसर्च हुआ है और इस रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसमें भाषा को लेकर के बात की गई है कि दुनिया में भाषाएं विलुप्त होते जा रही है। आपने सुना होगा कि प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन भाषाएं भी विलुप्त होते जा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि भाषा विलुप्त होने का संबंध इस रिसर्च ने प्रजातियों के विलुप्त होने से भी जोड़ करके दिखाए। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कहा गया है कि एक समय में 75,000 से अधिक भाषाएं हुआ करती थी पूरी दुनिया में, लेकिन वह आज सिमट करके केवल 7,500 तक रह गई हैं। तो कैसे दुनिया के 90% भाषाएं जो है वो दफन हो गई हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो राइज और फॉल ये लैंग्वेजेस का कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या चक्र है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिसर्च में इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा किया गया है। खास करके कहा गया है कि जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं और भाषाई परिवार का देखेंगे एरिया को लेकर के चर्चा किया गया है कि ये तमाम वो एरिया हैं जहां पर भाषाएं अधिक विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें कुछ बातों को लेकर के चर्चा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह ऐसा नहीं है कि केवल एक क्षेत्र में, कि चलो हम ये कहें कि एशिया के या अफ्रीका के क्षेत्र में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसमें स्पेन भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी भी है, चूंकि इन सबके वैज्ञानिक मिलकर के इन तमाम चीजों पर अध्ययन किए हैं। पिछले 12,000 वर्षों के भाषाई इतिहास का गणितीय मॉडल तैयार किया गया है और उसमें तमाम चीजों को देखा गया है कि समुदाय कौन सा है, मानव आबादी क्या है, भाषा विज्ञान के भी तत्व उसमें जोड़े गए हैं। उन तमाम चीजों पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है। जरा उस निष्कर्ष को सबसे पहले समझते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भाषाओं का स्वर्णिम युग किसे कहा गया है? लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी से पहली शताब्दी ईसा के बीच भाषाओं की संख्या अपने चरम पर हुआ करता था और उस समय कहा गया कि इस समय दुनिया में 30,000 से 75,000 भाषाएं बोली जाती थी, समझी जाती थी, पढ़ी जाती थी। आज केवल ये 7,500 ही रह गया है। तो ये समय जो है निश्चित तौर पर फिर से आप गोल्डन एरा कह सकते हैं। भाषाओं का विकास कैसे हुआ? तो 12,000 वर्ष पहले दुनिया में 4500 से 6,200 भाषाएं थी। अब ये अलग अलग तरीके से कृषि को लेकर के जो स्थायी बस्ती है, इन तमाम चीजों के वजह से क्या हुआ, जनसंख्या का विस्तार हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन किए। तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों से भाषाओं का धीरे धीरे विस्तार होता गया और भाषाएं विविधता इस दुनिया भर में देखी गई। भाषाओं का पतन फिर क्यों शुरू हुआ, यह भी कहा गया। इसमें एक बड़ी वजह कहा गया है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद है। हालांकि एकमात्र ये कारण नहीं है, एक बड़ी वजह निश्चित तौर पर है कि यूरोप ने अपना उपनिवेश कॉलोनी बनाना दुनिया भर में शुरू किया। तो जहां जहां ये अंग्रेज गए, फ्रांसीसी गए, पुर्तगाली गए, ये अपनी लैंग्वेज सिखाते गए, तो वहां के स्थानीय तमाम लैंग्वेज जो है खत्म हो गया। भाषा का सीधा संबंध रोजगार से होता है। जिस लैंग्वेज को आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उसी लैंग्वेज में नौकरी नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को आप वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। भारत में देख लीजिए, इसलिए तमाम भारतीय भाषाएं की स्थिति दयनीय है। इंग्लिश ज्यादा बोली पढ़ी जाती है चूंकि वो रोजगार की भाषा है और कॉलोनी भारत भी था, तो भारत को इसका नुकसान देखने को मिला है। भारत में भी बहुत सारी भाषाएं खत्म हो गई समय के साथ। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा जो है भारत में आज हाशिए पर पहुंची हुई है। अन्य कारकों में देखेंगे कारण, तो बड़े राज्य और साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, तो उस राज्य और साम्राज्य के जो भाषा है वो उसी का विकास कर रहे हैं। प्रशासन हो गया, व्यापार हो गया, सत्ता में हो गया, सत्ता में कुछ भाषाओं का प्रभुत्व हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात है अन्य भाषाएं छूटती चली गई। छोटी और स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे समाप्त होती गई। जो एक भाषा कम लोग बोलते थे, मान लीजिए कोई भाषा ऐसी जो 1,000 लोग बोलते थे, लेकिन वहां के बहुत सारे लोग जो है पलायन करते चले गए, तो वो भाषा वहीं पर खत्म होती चली गई। बाद में यूरोपीय उपनिवेशवाद जो है भाषा को खत्म करने का दर, आप कह सकते हैं रफ्तार, इसको बढ़ा दिया। भाषाएं कैसे विलुप्त हो जाती हैं, इन चीजों को लेकर के कुछ बातें कही गई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बात देखेंगे तो वह भाषा जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार में इस्तेमाल हो, जानकारी का आदान प्रदान हो और जिसका अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रयोग होता हो, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। अब इस भाषा में आज के समय देखेंगे तो इंग्लिश सबसे अधिक प्रमुखता से बोली जाती है। राष्ट्रीय जो एक देश में आप कह सकते हैं भाषा जो है, शिक्षा, काम, रोजगार, मीडिया, इन तमाम चीजों में, प्रांतीय एक क्षेत्र में या एक राज्य में व्यापारीय संचार, व्यापक संचार जो है, जिसमें आप कह सकते हैं मास मीडिया का काम ज्यादा होता हो, शैक्षणिक पढ़ने लिखने का, विकासशील कहेंगे जिसके साहित्य का विस्तार हो रहा हो, सशक्त जो
स्टेबल हो चुका हो जो लैंग्वेज अगर देखेंगे तो इंग्लिश को लेकर के बात कर सकते हैं। हिंदी का भी कुछ हद तक संकट में कह सकते हैं, कई भाषाएं हैं भारत के लिहाज से अगर देखेंगे तो कई स्थानीय भाषा बोली है, लेकिन जैसे पाली की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, ये सब संकट ग्रस्त है। स्थानांतरण की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पलायन जब होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति हैं अगर मिथिला के रहने वाले हैं और वो दिल्ली आ गए अपने बच्चों को लेकर के, तो वह तो मैथिली भाषा बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन उनके बच्चे अब दिल्ली हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। मैथिली धीरे धीरे विलुप्त हो गया उनके बच्चों में। तो ये चीजें स्थानांतरण की वजह से भी होता है। मोरी बंड होता है जिसका सक्रिय इस्तेमाल दादा दादी या बुजुर्ग कर रहे हो, विलुप्त के करीब हो। बहुत सारे ऐसे पुराने शब्द हैं, भाषा हैं जो हमारे दादा दादी या बुजुर्ग बोलते थे, इस्तेमाल करते थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है। निष्क्रिय देखेंगे कि ऐसी भाषा बोलियां कुछ या कुछ शब्द जो अब लगभग बोलचाल में सीमित हो गया हो, बहुत कम ही लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और विलुप्त हो गया हो यानी कि कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है, कोई अपनी पहचान भाषा से जोड़ करके नहीं उस भाषा से जोड़ करके देख रहा है, फिर हम मानेंगे कि वो भाषा अब लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। भाषा के विलुप्त होने के कुछ प्रभाव भी होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि लोक कथाएं, लोक साहित्य वगैरह आपका समाप्त हो जाएगा, पारंपरिक औषधीय ज्ञान आपका समाप्त होगा, प्रकृति की स्थानीय समझ समाप्त होगी, सांस्कृतिक परंपराएं भाषा के साथ चलती है। देखिए, भाषा और संस्कृति का सीधा संबंध है। किसी भी देश के संस्कृति को समाप्त करना हो तो वहां के लैंग्वेज को समाप्त कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि ऑलरेडी वहां के कल्चर धीरे धीरे समाप्त होगा। दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण भारत ही है। अंग्रेज इस देश को अंग्रेजी सिखा के गए थे, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी देखेंगे भारत का कल्चर पूरी तरह से यूरोप को फॉलो करना शुरू कर चुका है। इतिहास, सामाजिक स्मृतियां भी समाप्त होगी और स्थानीय पहचान भी हमेशा के लिए वहां पर समाप्त होते चली जाएगी। छोटी बड़ी भाषाओं की यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखेंगे चीनी मंडारी, यानी कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसको बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सी भाषा है दुनिया भर में जिसको कम लोग इस्तेमाल करते हैं। चीनी मंडारिन सबसे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर स्पेनिश देखेंगे, अंग्रेजी देखेंगे, हिंदी, पुर्तगाली, फिर बंगाली एक ऐसी भाषा है भारतीय स्थानीय भाषा में जो दुनिया भर के कई भाषाओं से ज्यादा बोली जाती है। रूसी भी है, जापानी है, जर्मन, तेलुगु और कई मराठी, तमिल, भारत की कई भाषाएं, उर्दू वगैरह देखेंगे तो यह भी आपको देखने को मिलेगा। और समान वितरण अगर देखा जाए तो यह दिलचस्प आंकड़ा है कि दुनिया की 0.1% आबादी जो है वह 3500 भाषाएं बोलती हैं। अगर यहाँ तक आप देखेंगे कि कुछ भाषा ऐसे हैं जिसको आज बोलने वाले कोई बचे ही नहीं, कुछ भाषा ऐसे हैं जिसको 10 से कम लोग बोलते हैं, कुछ लोग को 10, कुछ को सैकड़ों, 100 लोग या 1000 लोग बोलते हों, है ना, या किसी भाषा को मान लेते 2-4 हजार लोग बोलते हों। तो ऐसा देखेंगे 3500 भाषाएं हैं और उसको 0.1% आबादी ही इसका इस्तेमाल करते हैं। 90% आबादी जो है महज 400 भाषाएं में अपना काम चला लेती है दुनिया भर के। अब सोच सकते हैं, तो कुल मिलाकर के देखेंगे भाषाएं लगातार समाप्त हो रही हैं। देशज भाषाएं अधिक संवेदनशील हो रही है, यानी कि जहां पर आप देखेंगे किसी भी, चाहे वो आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे, लैटिन अमेरिका की बात किया जाए, यूरोप में देखें, चाहे वो अफ्रीका में देखें, चाहे वो आप एशिया में देखें, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, एशिया के भी अलग अलग, चाहे वो आसियान में देखें, आप मिडिल ईस्ट में देखें, आप सेंट्रल एशिया में देखें, किसी भी एरिया में नजर डालेंगे आपको जो स्थानीय भाषा है वो अधिक संवेदनशील नजर आएगा, क्योंकि स्थानीय भाषा लोगों से सीधे कनेक्ट करता है। इसी वजह से किसी देश की भाषा व्यवस्था में विविधता देखी जाती है ना। अब यहां पर यह कहा गया है कि यह अधिक संवेदनशील है, यानी कि ज्यादा जो है यही डैमेज हो रही है। जैसे कि आप भारत में भी देखते होंगे, बहुत सारे राज्य इस बात को लेकर के आरोप लगाते हैं कि हिंदी का ज्यादा बोलबाला और प्रचार होने से उनके स्थानीय भाषा का नुकसान होगा। लगभग दुनिया भर में यही चीजें देखा जाता है। भारत के लिए निश्चित तौर पर इसका महत्व बदल जाता है, क्योंकि भारत में भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। देखेंगे अगर भाषा जो आधिकारिक तौर पर देखें जाए तो कम से कम बोलने वाली और समझने वाली तो कम से कम यहाँ पर 454 भाषा बोली कहा गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको काउंट ही नहीं किया गया, क्योंकि भारत में कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। तो जाहिर सी बात है भारत जो है वो भाषाई तौर पर बहुत समृद्ध है। अब यहाँ पर कुछ बातें और इसको डिबेट को आगे बढ़ाएं तो संकटग्रस्त भारतीय भाषाओं की अगर चर्चा करेंगे तो इसमें आप एरिया कर लीजिए। जैसे उत्तरी क्षेत्र देखेंगे जिसमें आप पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को रखेंगे तो कई सारी भाषाएं वहां पर है जो आप कह सकते हैं एक तरह से हाशिए पर जा रही है। जैसे जाट हो गया, जंगली भाषा हो गया, सीरम हो गया, पदारी हो गया, मनसाबी हो गया, ये लगभग अब खत्म होती जा रही है। बहुत कम लोग उस एरिया में बोलने वाले हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करेंगे, जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम भी उसमें ले सकते हैं। यहाँ की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लगभग अब खत्म हो रही है, जैसे चीरू हो गया, चौथे हो गया,
लीजू हो गया, ये तमाम एमोल हो गया, ये तमाम भाषाएं बहुत कम लोग बोल रहे हैं। पश्चिमी केंद्रीय जोन की बात करेंगे जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव की बात करेंगे तो इसमें भी कई सारे, जैसे भाला एक भाषा है, भड़वाड़ है, भाड़वाड़ी है, लगभग ये सब अब यहाँ से खत्म होता जा रहा है। दक्षिणी जोन की बात करेंगे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर जैसे मंडन, टोडा, उचली, सुमन, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसको बोलने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं अब यहाँ पर। पूर्वी केंद्रीय क्षेत्र की भाषा देखेंगे जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा है, यहाँ पर भी बहुत सारी भाषाएं खत्म हुई, जैसे कि थारुआ हो गया, इसके बाद बिडबोड हो गया, भुजिया हो गया, ये सारी बहुत सारी ऐसे है। वर्जिया एक भाषा था, बोली ज्यादा इसमें कहे, मांडा है, ये सब लगभग इस एरिया में लगभग अब खत्म है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको इस तरह की कई भाषाएं देखने को मिल जाएगी। तो पूरे भारत की ये कहानी या भारत के मैप पर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो देश भाषाई तौर पर विविधता का रहा है, वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल अब नहीं करते हैं। अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने से वो बचते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो भाषा समाप्त होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर के समझना होगा कि आज जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, अतीत के विशाल भाषाई समुदाय, भाषाई जो दुनिया है उसमें केवल बचे हुए कुछ अवशेष हैं, ये बताया गया है। और भविष्य की चेतावनी भी इन तमाम चीजों को लेकर के दिया गया है कि अगर स्थिति ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सदी के अंत तक लगभग 1500 भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं। तो आज जो हम कह रहे हैं कि 7500 भाषाएं बची है, ये केवल 1500 तक ही बचेगा। अब सोच सकते हैं ये अपने आप में कितनी बड़ी समस्या हो सकता है। और कहा गया है कि वर्तमान में हर 3.5 महीने में एक भाषा समाप्त हो रही है पूरी दुनिया से। हर 3.5 महीने में एक भाषा का खत्म होना कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके लिए यह कहा गया है कि भाषा और जीव, इस दोनों को जोड़ करके देखा गया है। भाषा का खत्म होना जीवों के विलुप्ति का एक कारण बताया गया है, दोनों के लिए एक समान खतरा है। यानी कि यहां से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भाषा और जीव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भाषा को लेकर के बात किया गया है, पक्षी में भी यही देखने को मिलेगा, उभयचर में भी यही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तमाम, चाहे स्तनधारी, सरीसृप, ये तमाम चीजें इसी और जो है वो इंगित करता है। वैश्विक समस्या के तौर पर अगर देखने की कोशिश करें तो कहा गया है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र और अमेरिका के करीब 60% भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा है। अमेरिका में यह खतरा 11% और एशिया में अगर देखा जाए तो यह अफ्रीका में 11% और एशिया में ये तकरीबन आपको 20% देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में यानी कि अफ्रीका के इस पूरे क्षेत्र में 11% ये समस्या है कि भाषा तेजी से विलुप्त हो रही है, और पूरा एशिया में अगर देखेंगे तो ये तकरीबन 20% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन बाकी क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा कि भाषाएं तेजी से विलुप्त होते हुए नजर आ रही है। यहां पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आपको भी लगता है कि स्थानीय भाषाएं तेजी से विलुप्त हो रही है, हम लोग कम भाषाओं का अब इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको याद आता हो कि आपके घर के बुजुर्ग या आप में ही कभी आपने सुना हो, किसी किताब में पढ़ा हो, आपकी जो मातृभाषा है उसमें कोई ऐसे भाषा हो या कोई शब्द ऐसा हो जिसका बोलचाल बंद हो गया हो, है ना? या आपकी जो मातृभाषा है उसमें कोई शब्द बहुत फेमस कभी हुआ करता था लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल नहीं होता है, वो शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।